Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says fx is equal to summation k varying from 2 to n x minus 1 by k minus 1 and x minus 1 by k. Then the product of the roots of fx is equal to 0 as n tends to infinity. Option A is minus 1, option B is 0, option C is 1 and option D is none of these. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज ये आपके पास इक्वेशन है. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? c बाय ए. एंड सेकेंड आपको इसमें ध्यान रखना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए जो 1 बाय n की वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है. अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले आपको fx देखते हैं क्या गिवन है. आपके पास fx है समीशन k वेरिंग फ्रॉम 2 टू n एंड x माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन k एंड fx इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालना है. तो एज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इनका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे वो आपको फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं. आपके पास इसमें ये 2 फैक्टर्स बन रहे हैं फंक्शन में. तो अगर 2 फैक्टर्स हैं तो x की 2 वैल्यूज आएंगी. एक तो आएंगी 1 अपॉन के माइनस 1 और एक आएगी 1 अपॉन के. मतलब ये दोनों आपके रूट्स आएंगे. तो अगर ये दोनों रूट्स हैं तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए. तो आपके पास क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसकी वैल्यू आ जाएगी समीशन, क्योंकि समीशन आपका रहेगा साथ में हमेशा. एंड यहाँ से हमने रूट्स अभी निकाले थे 1 अपॉन के माइनस 1 इंटू 1 अपॉन के. तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. अगर आपका न्यूमरेटर में 1 अपॉन के इंटू के माइनस 1 बन रहा है, न्यूमरेटर में आपका 1 है तो आप इसमें प्लस के और माइनस के करवा सकते हैं. अब आपके पास क्या बन जाएगा? के माइनस 1 अपॉन के इंटू के माइनस 1. आपने इसे इस अकॉर्डिंग लिखना है कि आप जब इसे सेपरेट डिनोमिनेटर प्रोवाइड करें तो आपका एक फैक्टर कैंसिल हो जाए. जब हम इसे सेपरेट डिनोमिनेटर देंगे तो आपका के माइनस 1 से के माइनस 1 कैंसिल, यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा. सो आपके पास क्या बनेगा? समीशन के वेरिंग फ्रॉम 2 टू n. ये आपके पास बना 1 अपॉन के माइनस 1 माइनस 1 अपॉन के. राइट. अब हम इसमें k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करवा सकते हैं जो 2 से स्टार्ट होगी. तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? समीशन k वेरिंग फ्रॉम 2 टू n ब्रैकेट 1 अपॉन के माइनस 1 माइनस 1 अपॉन के. अब k की वैल्यू आपकी 2 से स्टार्ट होकर अप टू सोन n तक जाएगी. तो हम इसमें पहले 2 पुट करवाते हैं. तो 1 बाय 2 माइनस 1 1 हो जाएगा एंड यहाँ 2 पुट करवाएंगे. प्लस समीशन है तो प्लस लगेगा. अब हम इसमें 3 पुट करवाएंगे तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 बन जाएगा. अब हम इसमें 4 पुट करवाएंगे तो 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 बन जाएगा. अब टू सोन रहेगा आपका प्लस में एंड लास्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी? 1 बाय n माइनस 1 माइनस 1 बाय n. अब आपका जो कैंसिल हो रहा है आप उसे कैंसिल करेंगे. जैसे 1 बाय 2 से 1 बाय 2 आपका कैंसिल है, ये भी आपका कैंसिल है. ऑल टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी और समीशन आपके पास एज इट इज रहेगा. सॉरी, समीशन आप करवा चुके हैं तो समीशन की वैल्यू हट जाएगी क्योंकि आप ये समीशन करवा चुके हैं. तो अब आपके पास क्या रहेगा? 1 माइनस 1 बाय n. तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आई है? प्रोडक्ट की. किसका प्रोडक्ट? रूट्स का प्रोडक्ट. अब हमें इन रूट्स के प्रोडक्ट को n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करवाना है. तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाय n. इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? आप इसे इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n. एंड 1 बाय इन्फिनिटी आपका ये 1 बाय n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं है. तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी कंप्लीट की 0 बन जाएगी. एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 की वैल्यू आपकी ओनली क्या रह जाएगी? 1.
तो यही आपका इसका फाइनल आंसर होगा एंड ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।